अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। PSX अपडेट्स और न्यूज़ के साथ आपकी खदमत में हाजिर है। 23 दिसंबर आज का दिन। तो मार्केट कैसे परफॉर्म किया और न्यूज़ आज क्या क्या रही, तो इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम न्यूज़ की तरफ। तो गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं आज, और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। और 2 जनवरी तक जो है ये मज़ीद जो है टॉक्स जो है वो होगी 2 जनवरी को। तो इसने भी मार्केट को काफ़ी सपोर्ट किया या पॉलिटिकल साइड पे। और इसी तरह दूसरे न्यूज़ में पाकिस्तान फेरोस 888 मिल्स जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं सब्सिडरी यूके में। और इसी वजह से 3.16% जो है इसके शेयर प्राइस में इजाफा देखा गया। बात करें दोस्तों सेफायर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पे न्यूज़ आया सेफायर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मैन्युफैक्चर और असेंबलिंग करने जा रहे हैं सैमसंग प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में। और इसी न्यूज़ के बिना पर जो है इट केप हुआ रिलायंस कॉटन स्पिनिंग मिल्स, जो कि इसका जो मेन जो कंपनी है। तो ये जो दो न्यूज़ थे जिसका जो इफेक्ट है वो मार्केट के ऊपर पॉजिटिव है, और सेक्टर्स के साथ साथ कंपनीज के ऊपर भी इसका पॉजिटिव इम्पेक्ट हुआ। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम मार्केट के बारे में बात करते हैं डिटेल में कि मार्केट कैसे परफॉर्म किया आज। तो सबसे पहले हम बात करें कैसी 100 इंडेक्स की, तो 4% का एक ज़बरदस्त हमने इजाफा देखा, जिसके नतीजे में 4,411 पॉइंट्स का इजाफा हुआ इंडेक्स में। और इंडेक्स क्लोज हुआ 1,13,924 पे। कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो 91 जो कंपनी है उनके शेयर प्राइस अप रहे, 9 कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें डाउन रहा। और इसी तरह वॉल्यूम जो है वो स्लाइडली इंक्रीज कर गया है लास्ट फ्राइडे की निस्बत। और 424 मिलियंस का जो है आज वॉल्यूम हुआ। और इसी तरह अगर हम टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जिसमें सर फेरिस जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में OGDC है, एंग्रो है, फौजी फर्टिलाइज़र है, PSO, दाऊद हेरकुलस, PPL, बैंक अल हबीब लिमिटेड और हबको। इसके अलावा मारी ने भी 186 पॉइंट का इजाफा किया। इस तरह UBL, इफर्ट सिस्टम, MCB, पोल और लकी जो है ना ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स है जिन्होंने मार्केट के जो इंडेक्स है उसको ऊपर ले जाने में काफ़ी माविनत की। इसी तरह बात करें अगर हम सेक्टर्स की, तो ऑयल एंड गैस ने 882 पॉइंट का इजाफा किया, फर्टिलाइज़र में 847 पॉइंट, कमर्शियल बैंक्स भी जो है आज लाइमलाइट में रहा, 707 पॉइंट्स का इजाफा किया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 393। तो ओवरऑल तमाम सेक्टर ने बेहतरीन परफॉर्म किया। उसके बाद हम ज़रा चार्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो चार्ट की अगर हम बात करें तो जैसे अभी हमने आपके साथ शेयर किया, वॉल्यूम अच्छा रहा आज। और इस तरह अगर हम बात करें तो 4% इजाफा हुआ, जो कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि -4% हुआ था, यानी 4,795 पॉइंट्स में कमी आई थी। और इसी को जो है ना एक काउंटर रैली के नतीजे में प्लस में हमें आज मिला 4% का। इंडेक्स आगे आने वाले वक्तों में कैसे परफॉर्म करेगा इस पर अगर हम बात करें तो इसका जो पीक था हमारे पास लास्ट टाइम जो पीक हमारे पास आया था 1,17,000 का, ये पीक बनाया था हाईएस्ट पॉइंट। और उसके बाद जो है ना मार्केट ने, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक तरह से प्रीवियस हिस्ट्री को थोड़ा सा इसने रिपीट करना चाहा। और उसके बाद आज एक मार्केट गैप ओपनिंग के साथ जो है शुरू हुआ, और 1,13,900 पे जो है ना आज का क्लोजिंग दिया। और कैंडल जो है वो बहुत ज़बरदस्त आज कैंडल बना है, और वॉल्यूम भी हाई रहा। तो आने वाले वक्तों में जो बेसिकली यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है इंडेक्स के लिए, इस लेवल को मेंटेन रखने वाली बात है। यानी 1,13,000 का अगर ये लेवल मेंटेन रखता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, तो उस सूरत में फिर हम मज़ीद आगे बुल रन देख सकते हैं। अगर इन केस इस हफ्ते में ये वाला जो लेवल है वो अगर इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो ये मज़ीद डाउन साइड भी जा सकते हैं। तो ये दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो आपने इस हफ्ते में देखना है कि जो हमारा इंडेक्स है वो इस लेवल को मेंटेन कर पाता है या नहीं, जो कि हमारा 1,13,000 से 1,17,000 का लेवल है। तो अगर ये इस लेवल से नीचे आता है तो ये मज़ीद नीचे की जानिब जो है जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह अगर ये जो वीक है वो यहाँ पे सस्टेन कर पाता है, मार्केट जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, तो उस सूरत में फिर आगे जो है ना इसका फ्यूचर हमें ब्राइट नज़र आ रहा है। तो ये जो ऑल टाइम हाई है ये इसको क्रॉस करने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पे आपने कॉशियस होकर जो है ट्रेडिंग करना है, या फिर अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टर है तो हम पहले भी बता रहे हैं आपने उन चीज़ों के बारे में आपको मालूमात हो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में आपने इन्वेस्ट करनी है। तो जो ट्रेडर हजरात हैं उनके लिए भी ये जो दो लेवल है वो बहुत अहमियत रखते हैं। तो ये जो वीक है उसमें आपको बहुत ज़्यादा काशियस अप्रोच लेना पड़ेगा। और हमारा जो मशवरा आपके लिए यही है कि ये इस लेवल में यानी 1,17,000 और 1,14,000 के बीच में अगर ये जो पूरा वीक है ये कंसोलिडेट करता है
तो मार्केट में जो है मज़ीद अप ट्रेंड पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो उस सूरत में ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, सिर्फ हम प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो कल का जो हमारा सेशन होगा तो उसमें आपको मज़ीद काशस अप्रोच इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और साथ ही आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर रीबैलेंसिंग के कहीं पे आपको चांस मिल जाते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को भी रीबैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है FIPLIPI का, तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि इसमें म्यूचुअल फंड्स की बाइंग आई हो। आज का जैसे भी हमने पहले भी डिस्कस किया था, म्यूचुअल फंड और इंडिविजुअल की बाइंग हो सकती है। तो डेटा आएगा तो हमें कल पता चलेगा कि आज का जो बाइंग साइड पे जो है ना कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है वो रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जहन में रखना पड़ेगा, जो पॉलिटिकल न्यूज़ आ रही है उसके बारे में भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि पॉलिटिकल साइड पे अगर पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है तो ये मज़ीद जो है मार्केट को ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मार्केट हाई पे मौजूद है, इन द सेंस कि पी रेशो जो है वो अभी मार्केट का 6 पे है, और जो एनुअल जो एवरेज पी है वो 9 के करीब है। तो कुछ रिसर्च हाउसेस का कहना है कि जो पी रेशो 6 है वो बेसिकली इसको इंक्रीज़ करके 10 साल का जो एवरेज है 9 पी, तो ये इससे मज़ीद ऊपर जा सकता है कैलेंडर ईयर 2025 में। लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करनी चाहिए जो कि फंडामेंटल स्ट्रांग हो, उसमें आपको इन्वेस्टेड रहनी चाहिए। इसके अलावा स्मॉल कैप और मिड कैप में भी आप जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स की रिसर्च करने के बाद। तो फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वीडियोस हमारे चैनल मौजूद है, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।